बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन कार्न सूप, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मकई का सूप बनता है बहुत ही मज़े का और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो चलो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। ये मैंने चिकन ले लिया है आधा किलो, और इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला भी है, मिक्स ले लिया है। ये मकई ले ली है तकरीबन 1 कप, उबली हुई मकई है, मैंने इसको उबाल लिया है। और 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है। और ये सोया सॉस है 2 चम्मच, सिरका है। और ये सिरके में मैंने हरी मिर्चों को काट के डिप करके रखा हुआ है, ये बाद में एंड पे हम डालेंगे। और ये है चिली सॉस, काली मिर्चें हैं साबुत। और ये मैंने हरा प्याज लेके उसको काट लिया, और 4 जवे लहसुन के हैं, 3 टुकड़े अदरक के हैं, और 1 साबुत हरी मिर्च है। चलिए पहले मैं एक देगची में पानी डाल लेती हूँ, और इसमें हम चिकन में डाल के इसकी यखनी बनने के लिए रख देते हैं। और इसके मकई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और यकीनन हम सारे फ़ायदों से वाकिफ़ नहीं होते। तो चलिए आज मैं आपसे मकई के फ़ायदे भी शेयर करती हूँ। ये मकई जो है हमारी मिनरल से भरपूर होती है, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी। और ये सारी चीज़ें जो हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपको बूढ़ा नहीं होने देते। और इसके साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक और पोटाशियम, ये कॉपर वगैरह, ये सब इसमें होता है। और ये सारे वो विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। अब मैंने इसमें वो जो 2-3 काली मिर्चें भी डाल दी हैं, लहसुन डाल दिया, अदरक, और 1 साबुत मिर्च जो मैंने उसको टक लगा के डाल दिया, और हरा प्याज। अब उसकी यखनी बनने के लिए रख दिया। और ये जो काली मिर्चें हैं इनको मैं पीस लेती हूँ, और मैं हमेशा ताज़ी ही पीस के यूज़ करती हूँ इनका, क्योंकि मज़ा कुछ और ही होता है। तो चलिए जितनी देर पीसती हूँ साथ साथ आपको बाकी के फ़ायदे भी बता देती हूँ। और ये विटामिन्स होने के बावजूद भी इस भुट्टे में कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, 100 से भी कम कैलोरीज़ होती हैं पूरे भुट्टे में। यानी अगर आप एक भुट्टा रोज़ाना खा लेते हैं तो आपकी बॉडी को ग़िज़ा तो पूरी फ्राहम करेगा, लेकिन ये आपके वेट को भी रिड्यूस करेगा। और शुगर में भी बहुत फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आप शरेयानें तंग हो जाती हैं, तो ये उनकी ब्लॉकेज को भी खोलता है, इसलिए इसका बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ ये इससे, इसके खाने से, इसके रोज़मर्रा इस्तेमाल से आपकी आंखें तंदुरुस्त रहती हैं और नज़र तेज़ रहती है। बालों के लिए बहुत मुफीद है, स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये खाने की आदत डालनी चाहिए। बेशक आप सैलड में इसको उबाल के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाइनीज़ चावल में, या फिर इस तरह सूप बनाने में। और पिज़्ज़ा वगैरह जो मैक्सिकन पिज़्ज़ा होता है उसमें भी यूज़ होती है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, चाइनीज़ खानों में भी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। और वैसे भी अगर आप इसको खाना चाहें रोज़, तो जो दम में बनी हुई, छिलकों समेत बनी हुई होती है, वो खाएं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि उसके विटामिन सारे उसके अंदर ही रहते हैं। चलिए मैंने सूप बनना रखा था, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो उसके जाग आती रहती है उसके ऊपर, वो आपने उतारते जाना है। अब ये मैंने एक छोटा बोल मकई का अलहदा कर लिया है, क्योंकि वो सूप में हम साबुत भी डालेंगे। बाकी की जो मकई है उसको मैं इसमें डाल के ब्लेंड कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे। और हमेशा मकई को उबालते हुए आपको थोड़ा सा मीठा सोडा इस्तेमाल करना पड़ता है, इससे बिल्कुल नरम उबलते हैं दाने, वरना फिर ये टाइट ही रहते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था उबालते वक्त। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके रख लूँगी। ये मकई इससे कम भी यूज़ हो सकती है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये
इससे बहुत ज़्यादा इसका जायका जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए साथ ही साथ मैं उसकी जाग उतार रही थी सूप के ऊपर से। तो ये जो हरा प्याज इसमें डालते हैं इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सूप में, इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है और इसका ज़ाहिर है इसके फ़ायदे भी इसमें फिर शामिल हो जाते हैं। बाद में मैं अब छन्नी से छान लूँगी। सूप हमारा तैयार हो चुका है तकरीबन 20 से 25 मिनट में। अब इसको छान के तो हम अपनी जो चिकन है हमारा उसको अलहदा करके तो उसका अलहदा करके रेशा रख लेंगे। और ये सूप मैंने छन्नी से छान लिया। अब इस देगची में मैं इसके ऊपर रखूँगी चूल्हे पे दोबारा। और ये जो मैंने छल्ली पीसी थी ये सारी मैंने इसमें डाल दी है। थोड़ी थोड़ी करके मैं शामिल करती जा रही हूँ और साथ साथ मैं चम्मच से हल करती जा रही हूँ क्योंकि उसकी अच्छी सी पेस्ट बन चुकी है। आप चाहें तो इसको छान सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको पहले पका लें फिर इसको छान लें। तो अगर ऐसे भी रखेंगे सूप में तो ये वैसे भी सही रहेगी। और ये देखिए चलिए सूप हमारा तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने जो चिकन उबला हुआ चिकन रेशा किया था इसको डाल दिया। और ये जो मैंने मकई लैदा रखी हुई थी उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था 1 चम्मच और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये जो काली मिर्च मैंने पीस के रखी हुई थी वो शामिल कर दी है। और इस स्टेज पे आप नमक चेक करके दोबारा भी डाल सकते हैं अगर कम हो तो, क्योंकि बाद में डालना अच्छा नहीं होता। तो आप पहले ही चेक करके उसको परफेक्ट कर लीजिए अपने फ्लेवर के मुताबिक। मैंने भी टेस्ट किया था तो मुझे कम लगा, मैंने फिर थोड़ा सा और डाल दिया। और मैंने क्योंकि मकई बहुत ज़्यादा थी तो उसके पेस्ट को अच्छी तरह से इसमें पका के तो फिर उसको छान लिया क्योंकि जो उसके फ़ायदे थे सारे इसमें आ चुके हैं। अब वो जो मैंने छन्नी से फिर उसको छान के तो अलहदा कर दिया। ये भी फिर मैं काली मिर्च भी टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसा है इसका। जब चीज़ सारा कुछ परफेक्ट होगा तो फिर मैं इसको डन करूँगी। अब ये कॉर्नफ्लावर जो मैंने रखा हुआ था तकरीबन 4 चम्मच, अभी इसका उबाल तेज़ होगा जैसे ही तो फिर उसमें डालूँगी मैं। ये देखिए इस स्टेज पे आपने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल कर देना। पानी थोड़ा सा डाल के अच्छी तरह से हल करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो आप चूल्हा बंद कर दें। और अगर आपको ये कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। और सूप को थिक होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप इसको फिर कॉर्नफ्लावर डालने के बाद पकाते जाएंगे तो सूप थिक नहीं होगा, वो पतला ही रहेगा। सूप क्योंकि ज़्यादा है तो मुझे ये कम लग रहा है, मैं फिर थोड़ा सा इसमें और शामिल करूँगी। उसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और यकीन करें ये हरे प्याज का मज़ा सूप में इसका अपना ही मज़ा होता है, ये लाजमी डालना चाहिए। अब ये जो मैंने एक अंडे की सफ़ेदी फेंट के रखी हुई थी इसको शामिल कर देते हैं इसमें। और इसको शामिल करके तो आपने अच्छी तरह से हल करना है ताकि इसके जो ज़र्रात हैं वो ना बने और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सूप में। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से हल कर लिया। सूप मैंने बोल में निकाल लिया है। इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा सा एक अंडा उबला हुआ रखा हुआ था उसको मैश करके डाला है। और साथ जो मैंने थोड़ा सा चिकन बचा के रखा हुआ था प्याले को सर्व करने के वक्त डालना था वो डाला है। और इसमें मैंने साथ में वो हरा प्याज उसके ग्रीन पार्ट काट के रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। और अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है, आप सूप बना रहे हैं तो चिली सॉस आप खुद भी तैयार कर सकती हैं। थोड़े से सिरके में आप कुटी हुई लाल मिर्च डाल के थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें। उसके बाद फिर आप उसमें थोड़ी सी केचप शामिल कर लें तो वो बिल्कुल चिली सॉस तैयार हो जाएगी आपकी।
ये बहुत गार्निश के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इसमें फ्लेवर तो फिर बहुत ही मज़े का आता है चीज़ों का। चलिए सूप तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये सूप कैसा लगा। एंड पे मैं हज़रत अली का कौल आपसे शेयर करती हूँ। ज़ुबान का वज़न बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत कम लोग ही इसका बहुत कम लोग ही इसे संभाल पाते हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप रखिए यूँ ही ख्याल अपने प्यारों का अच्छी अच्छी सी डिशेज़ बनाकर और मुझे रखिए दुआओं में याद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे।